हेलो दोस्तों, नमस्ते, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुब्रो, द मैड मैड साइंटिस्ट। और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बियॉन्ड साइंस आइज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रामायण और रामचरितमानस ये दोनों से रिलेटेड है। आजकल बहुत ज़्यादा एक टॉपिक चल रहा है रामचरितमानस के एक पंक्ति से, जो कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा हुआ था। मैं उसको पढ़ के आपको बता देता हूँ। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये डिस्कशन बहुत हाई हुआ है कि इसमें नारी को और शूद्रों को बहुत नीचे दिखाया गया है और इन्हें बताया गया है कि ये जो भी हैं ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सारे ताड़ना के अधिकारी हैं, यानी कि दंड के अधिकारी हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, मैंने अलग अलग यूट्यूबर्स के राय पढ़े, मैंने अलग अलग किताबें पढ़ी, मैंने गूगल पे रिसर्च किया, मैंने किताबों पे रिसर्च किया और मुझे ये पता चला कि पहले तो जो ये सवाल उठा रहे हैं कि ये पंक्ति इनके खिलाफ है, तो उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये जो पंक्ति है ये पूरी तरह से गलत है। आप देख सकते हैं ये जो पंक्ति लिखा हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि इसमें जो बोला गया है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, तो इसमें ये गलत इसलिए है क्योंकि ये किस संक्षेप में बोला गया है, किसने बोला है, क्यों बोला है और क्या ये वाक्य सही है और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये अवधी भाषा में लिखा गया है क्योंकि तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा था। तुलसीदास जी संस्कृत के भी विद्वान थे, वो संस्कृत में भी लिखना चाहते थे, लेकिन शिव जी के आशीर्वाद से, माता पार्वती जी के आशीर्वाद से उनको ये वरदान मिला, उनको ये आज्ञा मिली कि वो अवधी भाषा में रामायण को ट्रांसलेट करे या फिर रामचरितमानस का गठन करे या उन्हें लिखे। तो तब उन्होंने अवधी भाषा में रामायण को वर्णन किया है कि रामायण में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और हर कांड विस्तृत तरीके से उन्होंने लिखा है। वो अपने मन से कुछ भी नहीं लिखे हैं। वो जो रामचरितमानस है, ऐसे लिखा जा रहा है कि रावण ने ऐसे कहा, सीता माँ ने ऐसा कहा, एक मिनट, और राम जी ने ऐसा कहा। इस तरह से वर्णित है कि कौन क्या कह रहा है। इसमें जो तुलसीदास जी हैं, उनके दिमाग से कुछ भी नहीं लिखा गया है, वो अपना कुछ भी नहीं लिखे हैं। वो ऐसा है कि जो जैसे किए हैं, जो जैसे बोला गया है, जो जैसे वर्णित है, वो बस उसी हिसाब से उनको लिख दिया गया है। ये एक लिखित प्रमाण है कि कैसे कैसे उनके उस समय के विचार हुआ करते थे, कौन क्या बोला करता था और कैसे बोला था, और किस कैरेक्टर ने किस, जैसे कि राम जी ने कैसा बोला है, सीता माता ने कैसे बोला है, रावण ने कैसे बोला है, कौशल्या माता ने कैसे बोला है, दशरथ ने कैसे बोला है, एक जो आपका केवट है, केवट ने कैसे बोला है, जो सबरी हैं, सबरी जी ने कैसे बोला है, अहल्या जो है जिनको छूने से राम जी जिनको छू के पत्थर से जीवित कर दिए, वो क्या बोले हैं, चरित्र कैसा है। और रामचरितमानस में आप ये देखिएगा कि हर एक कैरेक्टर का अपना सर्वोच्च जो कैरेक्टर का होता है। जैसे राम जी हैं, वो सबसे, अगर राम जी हैं तो उनका सर्वोच्च कैरेक्टर जो अच्छाई में सबसे ऊपर है वही दिखाया गया है, जो आदर्श है। जैसे रावण है,
वो भी आदर्श में दिखाया गया है कि सर्वोच्च आदर्श रावण कैसा है। सीता माता भी वैसे ही दिखाए गए हैं कि जैसे कोई सर्वोच्च नारी जो अपने पति परमेश्वर पे समर्पित है, उनका कैरेक्टर कैसा है। तो ये समझिए कि ये अगर आप पाठन करेंगे, अगर आप खुद पढ़ेंगे, तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि कितनी सुंदर तरह से ये गढ़ा गया है और ये अवधी भाषा में है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो लिखा हुआ है ना, जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो एक्चुअली में ये है कि ढोल गवार रुद्र पशु रारी। तो अगर मैं बता दूं, ये ढोल गवार ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, और शूद्र पशु नारी जो है वो गलत है। अवधि में शूद्र पशु जो है वो है रुद्र पशु, यानी कि एक पशु जो कि दिमाग से पैदल हो गया है या पागल हो गया है या रुद्र है यानी गुस्से में है या फिर वो बात नहीं मान रहा, तो उसको रुद्र पशु कहा जाता है अवधि में। जो कि अपभ्रंश होते होते जिन्होंने मिलावट खोरों ने मिलावट किया है रामायण में, तुलसीदास जी के लिखने के बाद भी बहुत सारे मिलावटी रामायण आए थे जो कि हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के तरफ बढ़े हैं। तो वो चीजें इसमें विस्तृत रूप से दिखाया जा रहा है कि इसमें शूद्र पशु लिखा हुआ है, शूद्र अलग कर दिया गया है, पशु अलग कर दिया गया है, लेकिन एक्चुअली में ये रुद्र पशु है। ये दो वर्ड नहीं है, ये एक ही वर्ड है जो कि रुद्र पशु है, और ये नारी नहीं है, ये रारी है, रॉ RA रॉ। रारी का मतलब होता है अवधि में झगड़ालू इंसान, जो इंसान हरदम झगड़े के लिए तत्पर हो, जो इंसान किसी की बात ना माने, जो इंसान लड़ने झगड़ने पे आमादा हो जाए, उसे रारी कहते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि इसमें प्रभु जी के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसका संदर्भ, ये जो लिखा हुआ है ये संदर्भ समुद्र देवता ने राम जी से कहा, जबकि राम जी क्रोधित होकर समुद्र को बोले कि अगर तुम रास्ता नहीं छोड़ोगे, अगर तुम मुझे इस पे पुल बनाने के लिए शांत नहीं बैठोगे, तो मुझे तुम पे बाण चलाना पड़ेगा और पूरा का पूरा समुद्र सुखा देना पड़ेगा। तब जाके समुद्र हाथ जोड़ के आते हैं समुद्र देव राम जी के पास, और राम जी से ये कथन कहते हैं कि ढोल गवार रुद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि जो ढोल है, ढोल का मतलब होता है जो बजता है, तो ढोल हमेशा बजता है, तो यानी कि अगर बजता है तो ताड़ना। और हां, यहां ताड़ना का 3 प्रकार का मीनिंग आप निकाल सकते हैं, टोटल थ्री टाइप्स ऑफ मीनिंग्स। देखिए, अवधि में जो ताड़ना है उसका मतलब ज्ञान से है, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, इसे ताड़ना कहते हैं। दूसरी चीज दंड, जो कि ऐसे ही अगर कोई पढ़ता है ताड़ना के अधिकारी, यानी कि उसको लगता है कि वो दंड का अधिकारी है और उसे दंड देना चाहिए। और तीसरा ताड़ना का मतलब ये आ जाता है किसी को देखना, तो यहां ढोल को देख के कुछ तो होना नहीं है, और ढोल को ताड़ना आप कैसे दे दोगे, यानी कि दंड आप ढोल को कैसे दे दोगे, ढोल तो बजने के लिए हुआ है, ठीक है ना। तो आप बात समझिए, अवधि में है, और अवधि बहुत पुराना भाषा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेचर्स और लैंग्वेजेस, ठीक है ना। तो अवधि को जो लोग समझते हैं तो उन्हें पता है कि ढोल गवार, यानी ढोल जब बजता नहीं है सही से, तो उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या शिक्षा? कि तुम अपने आप को सुधार लो, तुम अपना सुधार लो,
वरना हमें तुम्हें ज्ञान देना पड़ेगा। ज्ञान का मतलब हमें तुम्हें रिपेयर करना पड़ेगा ताकि तुम सही तरीके से बजो। गवार यानी गवार का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई ज्ञान नहीं है तो उसके सामने आप ज्ञान देना स्टार्ट कर सकते हैं, उसे सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि गवार को ज्ञान देने में उतना फायदा नहीं है, लेकिन आप अगर चाहे तो उसे कुछ हद तक इतना तो ज्ञान दे ही सकते हैं कि वो विद्वानों के बीच कैसे उठे बैठे। और यहां शूद्र पशु नारी नहीं है, यहां रुद्र पशु जो एक वर्ड है, रुद्र पशु और रारी है। रुद्र पशु का मतलब होता है अगर कोई पशु गुस्से में है, कोई पशु बात नहीं मान रहा, कोई पशु ऐसा है जो कि आपको समझ नहीं पा रहा, आपके विपरीत जा रहा है, तो उसे पकड़ के उसे शिक्षा देनी पड़ती है। जैसे अगर कोई घोड़ा नहीं बात मानता तो उसे पीटा नहीं जाता, उसके ऊपर बैठ के उसको सिखाया जाता है किस तरह से उसे दौड़ा दौड़ा के उसे एक ही जगह पे दौड़ा दौड़ा के गोल 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 उसको हार मनाया जाता है। सॉरी, उसको यह समझाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो बैठा है वो मालिक है और उसकी बात सुननी जरूरी है, और तुम अगर उसकी बात सुन के दौड़ोगे तो तुम सेफ रहोगे, साउंड रहोगे, और तुम जिस तरह का कार्य कर रहे हो वो नहीं करना है। तो इसमें भी ज्ञानप्रद चीजें हैं। और रारी, रारी इंसान को आप कैसे भी समझाइए, जैसे कि जो इंसान मारपीट करने पे आमादा हो जाए, जो इंसान हर चीज में आपको मारपीट दंगा फसाद करने के रूप में आ जाए, आप कुछ भी नहीं कहेंगे फिर भी वो आ जाएगा आपसे लड़ने झगड़ने के लिए, तो उस समय क्या होता है, तो आप उसको सिर्फ शांत कर सकते हैं, और शांत सिर्फ ज्ञानी पुरुष करवा सकता है, ये याद रखिएगा। और वो भी वेद का ज्ञान देके, वो भी ये ज्ञान देके क्या सही है और क्या गलत, न्याय और नीति का ज्ञान देके ही आप उसको शांत करवा सकते हैं। अन्यथा वो आपसे भी उलझ जाएगा। अगर दो इंसानों में झगड़ा हो रहा है और आप एक को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हैं या दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि रारी इंसान है, वो नहीं मानेगा जब तक आप उसको सत्य नहीं बताओगे, जब तक उसको न्याय अन्याय के बारे में नहीं बताओगे, जब तक वो नहीं समझेगा कि ये न्याय में आ रहा है, ये अन्याय में आ रहा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जब वो समझ जाएगा, जब उसको वो ज्ञान मिल जाएगा, तब जाके वो शांत होगा। तो यहां इसका मतलब यही है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी नहीं, ढोल गवार रुद्र पशुनारी, ढोल गवार रुद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ये सारे लोग शिक्षा के अधिकारी है, यानी कि ज्ञान के अधिकारी है। ये अज्ञान लोग हैं, इन्हें ज्ञान के तरफ लेना पड़ता है, तब जाके बात होगी। क्योंकि राम जी ने जब अपना धनुष उठाया तब जाके वो रारी समुद्र, जो कि अपने आप को बहुत बलवान समझता था, राम जी को भगवान नहीं समझता था, तब उसके समझ में ये ज्ञान आया कि अगर भगवान ने तीर चला दिया तो मेरा पूरा का पूरा जो समुद्र है वो सूख जाएगा, मेरा जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा, मैं ही खत्म हो जाऊंगा। तो वो एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो कि रामचरितमानस में है। अच्छा चलिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैंने अभी तक आपको जो समझाया है, थोड़ा लंबा सेशन ले लिया हूं, लेकिन ये रामायण और रामचरितमानस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आजकल दूसरे लोग ये बातें उठा रहे हैं कि देखो, यहाँ के अपने लोग भी ये बातें उठा रहे हैं कि देखो यहाँ तो रामचरितमानस जो कि इतना पूजनीय पाठ्यक्रम है, जो कि इतना पूजनीय आपका किताब है, जो कि इतना पूजनीय धर्म किताब है, उसमें आप नारी को छोटा कर रहे, उसमें आप शूद्रों को छोटा कर रहे। और हाँ, एक चीज आप समझ लीजिए, अगर शूद्र का प्रयोग कहीं भी होता है पुराने जमाने का किसी भी लेखन में, तो आप एक बात याद रखिएगा, अंबेडकर जी ने बोला हुआ है उनके एक लेखन में, जिसका नाम हु वेर शूद्रज है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन शूद्र है, और उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि आज के शूद्रों से, आज के एसटी एससी और
ओबीसी जो भी हैं आज के हिसाब से जिनको गठन किया गया है कास्ट सिस्टम में, वो शूद्र नहीं है जो कि पहले के जमाने में शूद्रों को बोला जाता था। पहले के जमाने में शूद्र वही होते थे जो कि आचरण अनुसार आचरण नहीं करते थे। जैसे कि अगर ब्राह्मणों में कोई आचरण सही नहीं कर रहा है तो वो शूद्र होता है। अगर वैश्यों में कोई वैश्यों के समान आचरण नहीं करता है तो वो वैश्य नहीं, वो शूद्र माना जाता है। और उसमें वो वर्णित होता है, यानी वर्ण विभाग था, कास्ट सिस्टम नहीं था, वो वर्ण विभाग है। तो वर्ण विभाग कर्म के अनुसार हुआ करता था, ना कि जाति के अनुसार। और कोई भी मनुष्य उस समय अपने वर्ण को बदल सकता था अपने कर्मों के द्वारा। लगती थी 1 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी का बलिदान लगता था, लेकिन वो एक किसी अलग काम से अपने काम को चेंज कर सकता था जो कि वर्ण होता था। कोई वैश्य ब्राह्मण बन सकता था, कोई ब्राह्मण शूद्र बन सकता था, कोई शूद्र ब्राह्मण बन सकता था। होता है, हो सकता है, पूरी तरह से दिया हुआ। और ये मनुस्मृति को जो हम बदनाम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में मनुस्मृति जो है हमारे पास कंप्लीट नहीं है, उसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो कि बचे हुए थे और उनको सम्मिलित करके अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से अपना भी भाव जोड़ के लिखे हुए हैं। तो हमारे पास जो चीज़ कंप्लीटली नहीं है हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। और रहा रामचरितमानस को फाड़ने की बात, तो आप फाड़ लीजिए, जला लीजिए, लेकिन जो सत्य है वही सनातन है और हमें अपने सनातन पे पूरा भरोसा है। और ये जो छोटे लोग जो तुच्छ कार्य कर रहे हैं, रामचरितमानस फाड़ रहे हैं, ये सब ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि सत्य कभी छुपता नहीं है, सत्य किसी के दबाव में नहीं आता है, सत्य किसी के परे नहीं जाता है। सत्य तो एक वो चीज है जो कि आप चाहे ना चाहे आपके आंखों के सामने सदैव रहता है। आप आंख बंद कर लीजिए, इसका मतलब यह नहीं कि वहां सत्य नहीं है, लेकिन सत्य सनातन है और हम सनातनी हैं। तो आते हैं दूसरे टॉपिक पे। जैसे कि बीच में एक चीज और बढ़ा था, एक और कथनी थी जो कि मैं आपसे पढ़ के बताता हूं कि वो इस तरह से था कि अहिंसा परमो धर्म बोला जाता है। गांधी जी ने ये बोला था कि हिंदू धर्म सनातन धर्म में सबसे ऊंचा है, अहिंसा परमो धर्म। और ये बॉलीवुड ने ये अपना लिया, बाकी गटरवुड जो भी है, जैसा भी है, जिस तरीके से इसको लिखाया गया है और लोगों ने जिस तरह से इसका इंटरप्रिटेशन किया है, आई सपोज वो गलत है। आधा बात बता के पूरा ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। तो मैं इस पे आता हूं, ठीक है, मानता हूं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन आपको पूरा बताना चाहिए था कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं सब। अहिंसा परमो धर्म हम मानते हैं, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यही है कि अहिंसा परम धर्म है, वैसे ही जैसे धर्म के लिए हिंसा करना उचित है। यानी अगर धर्म बचेगा तभी आप बचोगे। तो जिन्होंने बोला है कि धर्म के लिए क्यों लड़ते हो, तो उनको साफ साफ बता दीजिए कि धर्म कुछ ऐसा नहीं है जो कि मेरा पर्सनल है, ये पूरी तरह से सनातन का है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतवर्ष में जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब सनातनी है, क्योंकि बाहर से आक्रांता आए थे लेकिन लोग तो यहां के ही थे। तो सारे हमारे भाई हैं, सब हम ही से निकले हैं। बुद्ध हमारे ही हैं, जैन धर्म के मतलब जैन धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ है महावीर, वो भी हमसे ही आए हैं। जिस जिस धर्म को आप सुनिए, जिस जिस धर्म में जाइए, सब
इसी सागर से निकला है, इसी समुद्र से निकला है जिसका नाम सनातन है। हम बुद्ध को भी प्रणाम करते हैं, हम महावीर जी को भी प्रणाम करते हैं, हम क्राइस्ट को भी प्रणाम करते हैं, हम अल्लाह को भी प्रणाम करते हैं, हम सबको इज्जत देते हैं। लेकिन 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 हमारे पे कोई उंगली उठाए और ये कहे कि तुम गलत हो, तो ये हम नहीं सहेंगे। हम तथ्यों के साथ आएंगे और तुम्हारा मुकाबला करेंगे। हम कोई गलत चीज नहीं बोल रहे हैं। आपने आधी अधूरी बात कैसे बता दी, अहिंसा परमो धर्म कैसे बता दिया, जबकि पूरा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आपको बताना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। जब तक हो सके हिंसा से दूर रहो, जब तक हो सके, क्योंकि कृष्ण ने भी 4 से 5 बार कोशिश किया कि महाभारत का युद्ध रुक जाए। हर बार संधि का प्रयोग किया, हर बार जा जा के गुहार लगाया कि भाई हो सके तो युद्ध रोक लो, हो सके तो भाइयों में मेलजोल बढ़ा दो, 5 ही ग्राम दे दो, कोई इश्यू नहीं है, हम वहीं रह जाएंगे, पांचों भाई 5 ग्राम लेके खुश हो जाएंगे, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हम नहीं लड़ेंगे, हमें लड़ाई नहीं चाहिए, हम भाई भाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा, कौरवों ने कहा कि मैं एक सुई के नोक के बराबर, एक सुई के नोक के बराबर की भी जमीन नहीं दूंगा, तब जाके यह हुआ कि और संधि के उपाय नहीं बचे। तब आया दूसरी पंक्ति, धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि धर्म को बचाना है। धर्म कौन था? पांडव धर्म थे। कृष्ण धर्म है। कृष्ण जहां खड़े हो जाते हैं वही धर्म है, और कृष्ण पांडवों के तरफ थे, यानी धर्म पांडवों के तरफ था। तो धर्म हिंसा तथैव च, यानी कि अगर धर्म के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़िए, क्योंकि धर्म ही सनातन है, सनातन ही धर्म है। बाकी सब पंथ है, मत है, मजहब है। धर्म पूरे विश्व में एक ही है और वो है सनातन धर्म। बाकी आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि डिफरेंस बताता हूं मैं। ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो मुझे लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए। हाँ, मुझे पता है वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, लेकिन क्या करूं, उपाय नहीं है। मैंने जो जितना खोद के निकाल सका मैं खोद के निकाला हूं। तो मैंने खोद खाद के निकाला कि आपको तो पता ही है, मैंने बता दिया 2 प्रकार के रामायण तो वैसे बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मोस्टली जो 2 रामायण हम पढ़ते हैं वो एक वाल्मीकि रामायण होती है और एक तुलसीदास जी रचित, जो तुलसीदास रचित रामायण होता है उसे हम रामचरित्र मानस कहते हैं। ठीक है ना? तो इन दोनों में डिफरेंस है। तुलसीदास रचित रामायण जो है, जो कि रामचरितमानस है, वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। भाव तुलसीदास जी के हैं। लेखन हो सकता है कि उन्हें ज्ञान हनुमान जी से मिला हो, गणेश जी से मिला हो, महादेव जी से मिला हो, गौरी जी से मिला हो, लेकिन लेखन वो खुद लिखे हैं। जो कि हो सकता है थोड़ा बहुत वो अपने भाव भी मिलाए हों। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो एकदम ओरिजिनल 100% सत्य रामायण है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि दोनों रामायण के बीच एक कांड का डिफरेंस है। एक कांड एक में ज्यादा है। अगर आप बता सके तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं बताता हूं आपको। जो एक कांड ज्यादा है वो है उत्तरकांड। और आपको पता ही होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत नॉलेजियस है, आपको पता ही होगा कि वो उत्तरकांड किस में है। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ रामायण में कितने कांड है जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है, और रामचरितमानस में कितने कांड है। तो वाल्मीकि रामायण में 6 कांड है। पहला कांड बालकांड, देन अयोध्या कांड, देन अरण्य कांड, देन किष्किंधा कांड, देन सुंदर कांड, देन युद्ध कांड। तो ये 6 कांड है। लेकिन जैसे ही हम तुलसीदास रचित रामायण पे आते हैं, यहां 7 कांड हो जाते हैं। ठीक है? तो 7 कांडों में से पहला कांड है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो ये जो उत्तरकांड है, यही सब गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि
वाल्मीकि जी 6 कांड लिखे हैं और 6 कांडों में रामायण खत्म हो गया था। लेकिन जब तुलसीदास जी ने रचा है तो तुलसीदास जी क्यों 7वां कांड रचेंगे अगर वाल्मीकि जी का भी 6 कांड ही है? तो आपको यहां साजिश दिख रहा है, यहां आपको मिश्रण दिख रहा है। जितने भी टोना टोटका, जितने भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि उत्तरकांड में लवकुश है, उत्तराखंड में सम्मुख वध है, जिन्होंने बोला गया था कि राम जी ने एक शूद्र को मार दिया क्योंकि वो ब्राह्मणों को परेशान कर रहा था, क्योंकि वो यज्ञ कर रहा था। अरे क्यों मारेंगे भाई? कोई भी हो, उनके राज्य में हो कि दूसरे राज्य में, वो राजा है, वो क्यों अपना हाथ गंदा करने जाएंगे? वो क्यों मारेंगे? वो एक राजा है, वो पालनहार है, वो क्यों मारेंगे किसी शूद्र को? उनको क्या जा रहा था किसी गरीब को मारना? वो तपस्या कर रहा है, उसको क्यों मारेंगे? तो ये जो सम्मुख कांड है, ये जो लवकुश कांड है, ये सब इसी में दिया गया है। अब आप बोलोगे लवकुश तो राम जी के पुत्र हैं, उनके बारे में क्यों ऐसे बता रहे हो? यहां भी एक ट्विस्ट है। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च इसके बारे में भी किया हुआ है। मैं आपको वो 2 जो स्क्रीनशॉट है, जो कि मैंने बहुत रिसर्च के बाद इधर उधर से जुगाड़ किया है, तो मैं वो कमेंट सेक्शन में जो है मैं वो डाल दूंगा, दोनों के दोनों। आप डिसाइड कीजिए ये सही है गलत है, आप रिसर्च करके मुझे बताइए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है यहां कुछ सच कुछ झूठ नहीं है। मैं सिर्फ तथ्यों के बेसिस पे आपके सामने आऊंगा। ये आप पे है डिसाइड करना कि आप किस चीज पे डिसाइड करोगे, किस चीज पे भरोसा करोगे, सत्य या असत्य। तो ये जो लवकुश वाला चीज है, ये जो लव और कुश जो बोला जाता है, ये लव और कुश वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हो सकता है कोई मुझे गलत प्रूफ कर दे, मैं मान लूंगा, मैं नतमस्तक हो जाऊंगा अगर कोई मुझे गलत प्रूफ करता है। कोई भी अगर आके मुझे यह बोलता है कि वाल्मीकि रामायण में लवकुश का उल्लेख है तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने जितना संधान किया है, मैंने जितनी खोज की है, लवकुश वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लवकुश आते हैं तुलसीदास रचित रामायण यानी रामचरितमानस में, वो भी उत्तरकांड में आते हैं। और ये जो उत्तरकांड है, इसी में सारे गलत सलत चीजें लिखी हुई हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर 6 कांड है, अगर वाल्मीकि ने 6 कांड बनाए हैं, तुलसीदास जी ने 6 कांड लिख दिए हैं, तो 7वें कांड बनाने की क्या जरूरत थी? रामायण तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। हां, अगर हनुमान जी ने कुछ एक्स्ट्रा इनपुट दिया उनको राम दरबार के बारे में, तो वो बता सकते हैं। लेकिन यहां कहीं उल्लेख नहीं है कि लव कुश ही राम जी के बच्चे हैं यानी पुत्र हैं। हो सकता है जिस लव कुश को हम राम जी के पुत्र मान रहे हो वो ये नहीं है। हो सकता है उनका नाम भी लव कुश हो, लेकिन वो ये नहीं है। और हां, एक चीज मैं बता दूं, यहां लव और कुश में से बड़ा कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा अभी के अभी। लव और कुश में से बोला जाता है कुश बड़ा है, लव छोटा है। तो लव और कुश क्यों लिखा गया? तो जनाब भाइयों, लव कुश कहीं नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी कहीं जिक्र नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि लव कुश। यहां जो लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूं, यहां लिखा हुआ है कुशी लवो। कुशी लवो लिखा हुआ है। कुशी लवो का मतलब होता है जो गाना बजाना करते थे उस समय, जो एंटरटेन करते थे, जो भगवान की स्तुति करते थे, जो भगवान का नाम स्मरण करवाते थे, जो कि राज दरबार में गाना गाते थे, भजन गाते थे, ढोलक बजाते थे, उनको कुशी लवो कहा गया है। और ये एक जगह नहीं कहा गया है। कुशी लवो आपको मेंशन मिलेगा चाणक्य नीति में भी, कुशी लवो आपको मेंशन मिलेगा मनुस्मृति में भी। तो यहां कुशी लवो लिखा गया है,
लव कुश नहीं लिखा गया। और इससे यह नहीं पता चलता है कि कुशी लवों का मतलब कुश बड़ा है, लव छोटा है। कुशी लवों का सीधा मीनिंग है जो राज दरबार में गाना गा के मनोरंजन करवाते हैं, जो भजन करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, जो भगवान की स्तुति करते हैं, जो राज दरबार की स्तुति करते हैं, जो राज दरबारियों की स्तुति करते हैं, जो राज फैमिली की, जो राजाओं की फैमिली की स्तुति करते हैं, गायन करते हैं, उन्हें कुशी लवो कहा जाता है। तो ये कहां से मेंशन हो गया कि ये लव कुश जो है वो ही राम जी के असल वंशज है। हां, ये कहा गया है वाल्मीकि रामायण में कि माता के ऊपर, जैसे अग्निदेव ने कहा है साफ साफ, जब अग्नि में माता जाती है और माता अग्नि से स्वच्छ होके निकल आती है, बिना किसी कष्ट के निकल आती है और ये प्रमाण देती है कि मैं पवित्र हूं, तब अग्निदेव ने कहा है अब कोई उंगली नहीं उठाएगा माता पे, क्योंकि इनका हृदय बहुत कोमल है और इनके हृदय को कोई तकलीफ नहीं देगा। ये साफ साफ राम भगवान जी को अग्निदेव ने कहा है। तो राम भगवान, राम जी क्यों सीता माता को तकलीफ देंगे, क्यों उन्हें वनवास भेजेंगे, क्यों वाल्मीकि आश्रम भेजेंगे, क्यों बच्चों को दूर रखेंगे, जबकि यह प्रमाण साफ साफ सिद्ध हो चुका है कि माता पवित्र हैं। और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है। मैं इसका हो सके तो पार्ट 2 लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं तभी लाऊंगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे, जब आप लाइक करेंगे, जब आप शेयर करेंगे, जब आप मुझे बताएंगे कि आपको इस चीज के बारे में, रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में और जानकारी चाहिए और डेप्थ नॉलेज चाहिए। मैं आऊंगा आपके लिए, तब तक आप वेट कीजिए, क्योंकि मैं यहां कहता हूं कुछ सत्य कुछ मिथ्या नहीं है। यहां है तो सिर्फ आप और हम और साइंस पूरी तरह से और बुरी तरह से सत्य दिखाएंगे और सत्य पे ही खड़े उतरेंगे। हम आपको बताएंगे, आप हमें बताएंगे। अगर हम गलत हैं तो नतमस्तक हो जाएंगे, अगर हम सही हैं तो आप हमारा साथ देंगे। ये यात्रा यहां खत्म नहीं हुआ है, आगे यात्रा चलती रहेगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस यहां तक का आज का जो है अभी का सफर अभी हम रोकते हैं और आगे फिर मिलेंगे। आपके डिमांड पर आप मुझे बताइए कि आपको रामचरितमानस के बारे में, रामायण के बारे में, रामायण के कैरेक्टर्स के बारे में और डेप्थ जानकारी चाहिए या नहीं चाहिए। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने रिसर्च किया, मैंने आपके समक्ष लाके वो चीज़ें सारी की सारी प्रस्तुत कर दी। अब आप बताइए कि क्या नेक्स्ट एपिसोड आना चाहिए या इस एपिसोड को यहीं पे विराम करें। और अगर आप उत्सुक हैं और अगर आप क्यूरियस हैं और चीज़ें जानने के लिए, रामायण के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में जो कि आपको नहीं बताया गया, जो कि आपसे छुपाया गया है, मैं कोशिश करूंगा एक डेप्थ इन रिसर्च, मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दूंगा इस चीज़ पे, और फिर मैं कुछ अलग चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लेके आऊँगा, लेकिन सिर्फ अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो टिल देन हैव फन और कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो सब्सक्राइब का बटन है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका सपोर्ट हमें चाहिए, आपके सपोर्ट से ही सब कुछ चल रहा है। मैं एक छोटा सा बिंदु हूं जो कि आपके केंद्र में हूं। बस इसी तरह से आपका सपोर्ट बनाए रखें और हमारे साथ रहिए और आप देखते रहिए बियॉन्ड साइंस आइज।